आखिर मैं तुझसे पूछता हूँ कि तू चुपचाप खामोश कैसे बैठी रही? उस हट्टे कट्टे मुस्टंडे राज ने तुझे मारा और तू सती सावित्री हिंदुस्तानी औरत की तरह अपने परमेश्वर की मार खाती रही। रंगनाथन, राज ने इसे मारा नहीं, सिर्फ धक्का दिया था। अरे मैं पूछता हूँ, धक्का भी दिया तो क्यों क्यों क्यों? तुम क्या सोचते हो कि मेरी बहन सड़क पर पड़ी हुई है? उसका अपना कोई नहीं है। अरे उसका भाई अभी जिंदा है, जिंदा है, जो अपनी बहन की जान के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है। और तू अगर मैं तेरी जगह होता ना तो राज और चांदनी के साथ साथ उनके जितने भी सके हैं ना उनको भी अंदर करवा देता मैं। रंगनाथन, सोच समझकर बात करो, अपनी शैतानी खोपड़ी से इसे मशवरा मत दो। अरे सोच समझकर ही बात कर रहा हूँ बुआ जी, सोच समझकर ही बात कर रहा हूँ। अगर अपनी शैतानी खोपड़ी से इसे को मशवरा देना होता तो कब का दे चुका होता। उसका सर फूटने का इंतजार नहीं करता मैं। एक तो अपनी घर की बहू को उसका हक ना दो, ऊपर से मारो पीटो। मैं पूछता हूँ ये कहाँ का इंसाफ है? जरा मुझे भी बताइए आप। कैसी बहू? कौन सी बहू? किसी के कह देने से बहू हो जाती है? इस घर की बहू सिर्फ चांदनी है, सिर्फ चांदनी। वाह, खूब, बहुत खूब। एक तो मेरी बहन को सताया जा रहा है, उसे मारा पीटा जा रहा है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि वो इस खानदान की बहू नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं है ये बहू। एक बार नहीं 10 बार कहूंगी, चीख चीख कर कहूंगी। देखिए समधन जी, देखिए समधन जी, बहन सीमा और जमाई राज के रिश्ते की कैसे तौहीन कर रही है। अरे डरिए समधन जी, उससे डरिए। अपनी उम्र का लिहाज कीजिए अपनी उम्र का। अरे समधन जी, आप इस तरह चुप क्यों बैठे हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? ये क्या बोलेगा? इसकी वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बस दीदी, बस बहुत बोल ली आप, और बहुत सुन लिया मैंने। बहुत बेइज्जती कर ली आपने मेरी बहू सीमा की। आप माने या ना माने, लेकिन हकीकत यह है कि राज की दो बीवियां हैं। एक बहू आपको पसंद है और दूसरी बहू सीमा मुझे पसंद है। सीमा इस घर में आ गई है, अब आपको सीमा को एक्सेप्ट करना ही होगा। मैं मर जाऊंगी मगर राज को बर्बाद करने वाली को इस घर में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और तुम भी सुन लो वीर प्रताप, इस लड़की की सूरत में जो जहर तुमने इस घर में बोया है, उसकी फसल भी तुम्हें ही काटनी पड़ेगी, समझे? सरस्वती बहन, ये आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें रोक लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे बस में जिस हद तक मुमकिन होगा मैं आपकी मदद करूंगा। आपके लिए मैं ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा। बस भाई साहब, भगवान के बाद अगर किसी का सहारा है तो वो आपका है। आप मेरे घर को जलने से बचा लीजिए भाई साहब। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं बहन, नहीं। भाई बहन के रिश्ते में एहसान कभी नहीं होता है, कभी नहीं बहन, सिर्फ प्यार होता है। आप निश्चित रहें सरस्वती बहन, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप निडर होकर जाइए। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। रंगनाथन, सबसे पहले तो मैं तुझसे निपटता हूं। रंगनाथन, तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूं। आज अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के खामोशी से जिंदगी बसर कर रहा हूं तो ये मत समझना कि मुझे और मुझे चाहने वालों को तुम जैसा कोई सस्ता आदमी आकर परेशान करेगा तो मैं चुप बैठा रहूंगा। अरे उखाड़ के फेंक दूंगा मैं उसे। समझता हूं सर, सब समझता हूं। आपकी ताकत, आपकी दौलत और आपके वसब का एहसास है मुझे। कहिए मुझे करना क्या है सर? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अपनी बहन को उस घर से हटा दो, और अगर उसे तुमने नहीं हटाया तो समझ लेना कि तुम्हारा इस दुनिया से उठने का समय आ जाएगा। अरे सर, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं सर। आप तो खामखा मरने मारने तक पहुंच गए हैं। बस सर, आपने हुक्म दे दिया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। अरे सर, मेरी बहन को तो रात से कहीं अच्छे अच्छे मर्द मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन मुझे
आप जैसा कदरदान कहां मिलेगा सर। काम हो जाएगा, मतलब 100% हो जाएगा। हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। छह पैग पी चुका हूं, ये सुसरी चढ़ क्यों नहीं रही है? और चढ़ेगी भी कैसे? एक तरफ वो करोड़ों का मुर्गा राज है जिसे मैं कभी भी हलाल कर सकता हूं, और दूसरी तरफ वो जल्लाद डोगरा हाथ में तलवार लिए मुझे हलाल करने को बैठा है। मैं सीमा से कहूंगा क्या कि राज को छोड़ दे, और वो छोड़ देगी? ऐसी हे भगवान, तूने मुझे पैदा ही क्यों किया? और अगर पैदा किया तो ये डोगरा और सचदेवा जैसे खतरनाक राक्षस मेरी किस्मत में क्यों लिख दिए? चलो बेटा रंगनाथन, चलो। हाय हाय, मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। काश मैं अपनी छाती चीर के तुझे दिखा सकता कि मेरे हाथ में आके सरकार निकल रही है, और वो डोगरा कहता कि वो मुझे इस दुनिया से उठा देगा। जरूर आपने उसे कोई धोखा दिया होगा या उसे कुछ नुकसान पहुंचाया होगा। अरे नहीं नहीं मेरी माँ, मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया है। वो मुझसे कहता है कि मैं तुझसे आकर कहूं कि तू राज का घर छोड़ दे, और मैं अपने अल्फाज में नहीं, उसके अल्फाज अपनी जबान में तुझसे कहता हूं कि तू राज का घर छोड़ दे। क्यों? मेरे इस घर में रहने से उससे क्या तकलीफ हो रही है? हाँ, मैं जानता था तू यही सवाल करेगी, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुर्बानी का बकरा हूं और बहुत जल्द अपनी जान से हाथ धोने वाला हूं। हाय, अरे बहन, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं भी ये चाहता हूं कि तू इस घर से ना जाए, लेकिन वो डोगरा चाहता है। मैं क्या करूं? भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी क्या मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं इस घर से जाने वाली नहीं। खूब, बहुत खूब। तुम मत जा, मैं जाता हूं। गुड नाइट। हेलो सर। कहो रंगनाथन, क्या हुआ? किस चीज का सर? मैंने तुमसे कुछ करने के लिए कहा था, क्या हुआ? आपने मुझे क्या करने के लिए कहा था? सर मुझे कुछ याद नहीं है। मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग करूंगा, तब जाकर तुम्हें याद आएगा। क्या? सचमुच सर, वाकई मुझे कुछ भी याद नहीं। तेरी बहन अभी तक सचदेवा के घर से निकली कि नहीं? मेरी बहन सचदेवा की बहू है। वो राज सचदेवा की रखैल नहीं है। बाकायदा उन दोनों ने ईश्वर को साक्षी मानकर मंदिर में शादी की है। बकवास बंद करो और मेरे एक सवाल का जवाब दो। तेरी बहन अभी तक सचदेवा के घर से क्यों नहीं निकली? ये आप सचदेवा साहब से जाकर पूछिए। मुझ गरीब को क्यों तंग कर रहे हैं आप? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। नहीं, मेरी जान की सिक्योरिटी सचदेवा साहब ने ली है, इसलिए आप मुझे या मेरी बहन को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे क्या? मुझे ऑफिस से निकाल देंगे? मैं उसके लिए तैयार हूं, और मैं अपना ये रेजिग्नेशन लेटर साथ में लेकर आया हूं। लीजिए। गुड डे सर। वीर प्रताप, ये क्या तमाशा है? कोई तमाशा नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे सर पर पहले से ही चांदी का टेंशन था। अभी ये परेशानी दूर भी नहीं हुई थी कि तुम सीमा को अपने घर ले आए। आखिर अपनी जान के दुश्मन क्यों बन रहे हो वीर प्रताप? डोगरा, चांदनी दीदी की पसंद है,
और सीमा मेरी। राज सीमा को पसंद नहीं करता और सीमा मुझे बहुत पसंद है। सीमा में अच्छी बहू होने के सारे गुण हैं। चांदनी तो घर गृहस्थी तक नहीं जानती, बहुत बहुत बदतमीज है वो। डोगरा, राज ने सीमा से शादी की है, गंधर्व विवाह किया है उससे। उसके बाद वो सीमा से दूर होता चला गया और चांदनी के जाल में फंसता गया। डोगरा, ये जो चांदनी है ना, ये मंगली है, जबकि मेरा बेटा राज मंगलिक नहीं है। जब से चांदनी इस घर में आई है, परेशानियां इस घर का मुकद्दर बन गई हैं। परेशानियों से बचने का यह तरीका नहीं है वीर प्रताप की और परेशानियां मोल ले ली जाएं। और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आज के मॉडर्न जमाने में तुम मांगलिक लड़का मांगलिक लड़की जैसी फिजूल की बातों पर यकीन कर रहे हो। राज और सीमा का गंधर्व विवाह हुआ था, इसका क्या सबूत है? रंगनाथन, जिसके कौल बकौल का कोई भरोसा नहीं, जो बोलता कुछ है और करता कुछ और है, और उसकी बहन सीमा जो तुम्हारे लेवल की नहीं है, तुम्हारे स्टेटस की नहीं है, उसको तुमने बगैर सोचे समझे अपनी बहू मान लिया। क्या हो गया वीर प्रताप? तुम्हारी अकल को क्या हो गया? मेरी अकल को कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। डोगरा, राज ने शादी की सीमा से और चांदनी को घर ले आया। मेरे बेटे ने जो गलती की है उसका खमियाजा तो मुझी को भुगतना है ना, और मैं भुगत रहा हूं। वीर प्रताप समझाया उन्हें जा सकता है जो समझना चाहते हैं। जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें समझाने की कोशिश करना बेवकूफी है। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा परिवार है। तुम अपने बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो उतना और कोई नहीं सोच सकता। बहरहाल, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना, मैं दौड़ता हुआ आऊंगा। हेलो मिस सीमा। तुमने इस घर में आने के लिए एक बड़ा खूबसूरत खेल खेला है। एक तरफ तो तुमने चांदनी को ढूंढ निकाला क्योंकि वो सचदेवा की दुश्मन है, और दूसरी तरफ तुम मेरे पास आ पहुंची क्योंकि मेरा सचदेवा से पंगा था। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि चांदनी राज से मोहब्बत करती है, और जब तक चांदनी राज की जिंदगी में रहेगी तब तक तुम्हारी दाल तो यहां नहीं गलेगी। इसलिए तुमने चांदनी को मुझसे मिला दिया, यह सोचकर कि चांदनी मेरे साथ मिलकर सचदेवा परिवार को बर्बाद करने के मंसूबे बनाएगी। लेकिन बदकिस्मती से चांदनी और मेरे बीच मामला मटीरियलाइज ही नहीं, और राज की नजरों में चांदनी साहिबा को जलील करने का जो तुम्हारा सपना था वो वहीं चकनाचूर। अब कल वो बात, हमारे राज बाबू चांदनी को अपनी मर्जी से ब्याह करके घर में ले आए। फिर तुम न जाने कहां से ये गंधर्व विवाह का ड्रामा लेकर चली। आई एम एब्सोल्युटली श्योर ये सिर्फ तुम्हारा एक ड्रामा ही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक्सक्यूज मी। अरे भाई साहब, आप? प्रणाम सरस्वती। नमस्ते, ये लीजिए प्रसाद। धन्यवाद। सरस्वती बहन, मैंने वीर प्रताप को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो जो कुछ कर रहा है ठीक नहीं है, मगर वो समझने को तैयार ही नहीं। उसकी बातों से ये लगता है जैसे वो सीमा को इस घर में इसलिए लेकर आया है क्योंकि चांदनी मंगलिक है। लेकिन सीमा को इस घर में लाने के लिए ये वजह काफी नहीं है। सीमा को यहाँ लाने की वजह कुछ और है, और वो वजह क्या है ये आप ही को उससे पता करनी होगी। ठीक है भाई साहब, मैं पता कराऊंगी, मैं पूछूंगी उससे। मैं चलता हूँ। शुक्रिया भाई साहब। नमस्ते।
वीर प्रताप, उस दिन सीमा के लिए तुम मुझसे लड़ पड़े थे और मैं भी गुस्से में थी, इसलिए मैंने ज्यादा बहस नहीं की। चांदनी को तो तुम पसंद नहीं करते और मैं महसूस कर रही हूं कि सीमा के साथ जो कुछ तुम्हारी हमदर्दी है वो झूठी है। माफ करना वीर प्रताप, तुम हालात से लड़ते नहीं बल्कि उससे मुंह चुराते हो, इसलिए गलती पे गलती करते हो। सच क्या है वीर प्रताप? सीमा को इस घर में लाने के पीछे तुम्हारा क्या स्वार्थ है? आज मुझे सच बताओ वीर प्रताप, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। लेकिन दीदी। वीर प्रताप, मैं तुम्हें कसम दे चुकी हूं। तो सुनिए दीदी, सीमा को जानबूझकर मैं इस घर में लाया हूं। हाँ दीदी, ये सच है कि ना तो मैं चांदनी को पसंद करता हूं और ना ही इस सीमा को। सीमा से जो मेरी हमदर्दी है वो वक्ती है बस। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्योंकि मैं चांदनी के मनहूस कदम हमेशा हमेशा के लिए इस घर से उखाड़ फेंकूं। इसलिए कि चांदनी मंगली है? नहीं नहीं, क्योंकि चांदनी मेरे मालिक स्वर्गीय राकेश मल्होत्रा की बेटी है। राकेश मल्होत्रा जिसका एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल हुआ था, और वो कत्ल मैंने करवाया था। नहीं नहीं। और फिर मैंने धोखे से उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ली और इसी गम में उसकी पत्नी यानी चांदनी की मां भी मर गई। लेकिन तुमने तो मुझे रायपुर में आकर बताया था कि राकेश मल्होत्रा की शादी नहीं हुई है, उसकी कोई पत्नी नहीं है, उसका कोई बच्चा नहीं है, इसलिए सारी प्रॉपर्टी उसने तुम्हारे नाम पे कर दी है। वो सब झूठ था। वो झूठ था? तुम्हें उस मासूम बच्ची पर तरस नहीं आया वीर प्रताप? तुम इतने घटिया इंसान हो, तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो नन्ही मुन्नी बच्ची चांदनी कहां जाएगी, क्या करेगी वो? तुम इंसान नहीं, तुम शैतान हो वीर प्रताप। तुमने एक कत्ल नहीं, दो कत्ल किए वीर प्रताप, और सारी उम्र अपने बच्चों की परवरिश उस हराम के पैसों से की है तुमने। जी में आता है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, और अगर मैं ये घर छोड़कर चली गई तो तुम राज को क्या जवाब दोगे? राज को सच्चाई का पता चल जाएगा। इसलिए तुम्हारा बच्चा तुमसे नफरत न करे, इसलिए मजबूरन मुझे इस घर में रहना पड़ेगा, और मैं रहूंगी। लेकिन आज के बाद तुम मेरी मोहब्बत, मेरी शफकत से महरूम रहोगे। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा।